हेलो साथियों, कृष्णा एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा है, ये जो मेरा मैथ का जो सीरीज चल रही है उसमें लेक्चर नंबर यह 1 है और इसमें हम बताने वाले हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। वर्गमूल निकालने के लिए आपने पहले से 2 विधियाँ तो पढ़ चुकी होगी, एक गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। गुणनखंड विधि पूर्ण वर्ग की संख्याओं पर लागू होता है और जबकि भाग विधि किसी भी संख्या पर लागू हो जाता है। लेकिन हम जो यहाँ बताने वाले, जो सुपर ट्रिक बताने वाले हैं, इस पे ये नहीं देखा जाएगा कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग है या कौन से पूर्ण वर्ग नहीं है, ये सब पे लागू हो जाएगा। तो वो कैसे लागू है, एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए हम 72 का निकाल रहे हैं। 72 का वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो इसको हम 2 फैक्टर में डिवाइड कर देंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, 2 संख्याओं में इसको तोड़ देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 8, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, 9 का वैल्यू 3 होता है और 8 का 2.2 ये होता है 828। ये रूट हट जाएगा यहाँ से, यानी कि √9 का इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √9 अलग कर दें और √8 को अलग कर दें। हमें अलग से वैल्यू पुट कर दिया, √9 का √3 हो गया और √8 का 2.828 हो गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ओके। अब देखिए इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ हमारा आंसर आ गया। अगर इसको आप भाग विधि से करते तो देखिए क्या करते, पहले क्या करते, 2 का जोड़ा बनाते, वो भी दाहिने तरफ से। चलिए भाई, इसमें बनाना 2 अंक है, 2 का जोड़ा बना दिए। अब 1 से लेकर 9 तक का ऐसी संख्या का वर्ग ढूंढते हैं जो इसके बराबर हो या तो इससे कम हो। लेकिन यहाँ पे देखिए 72 है, 72 के नियर अबाउट में हम 8 को ले जाएंगे, क्योंकि 8 का वर्ग कितना होता है 64 और 9 का 81 हो जाएगा। तो 8 को ले जाएंगे 8 बार। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, घटाओ इसे। देखिए यहाँ हो गया 12 में से 4 घटा तो 8 और फिर यहाँ 8 बचेगा ना। अब देखिए तो ठीक से लिख दें, यहाँ पे 8 बच गया। अब क्या करेंगे 8 पॉइंट, अब देखिए आपको नया भाजक बनाने के लिए ये तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर डबल 0 उतारेंगे, इस प्रकार में डबल 0 उतरते हैं। लेकिन देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रही है, टफ लग रहा है, लेकिन इसमें देखो डायरेक्ट आंसर मेरा आ गया है। हम बस 2 लाइन लेंगे, विथिन 2 से 5 सेकंड के अंदर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से जो मैंने ट्रिक बता रखा है। तो इस वीडियो में इस मेरा जो सीरीज चल रहा है सुपर मैट्रिक्स 1000+ में, इसमें 1000+ हम ऐड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है। अगर दूसरा वीडियो आप जानना चाहते हैं तो जैसे हम मल्टीप्लाई किए हैं, हो सकता है अभी 3 संख्या के हैं और 4 संख्या या 2 संख्या ऐसे गुणा करना है, तो उसको एक ही लाइन में शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे गुणा करेंगे इसका अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगर अगला वीडियो पाना है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये ट्रिक पता हो जाए। आपको ये जानना जरूरी है कि ये आया कैसे। अब तो बात ही है ये आया कैसे। चलिए कुछ हम रूट के मान लिख दे रहे हैं, आपको याद करना पड़ेगा। आप ट्रिक लगा रहे हो, शॉर्टकट ट्रिक लगा रहे हो, थोड़ा फास्ट करने के लिए कुछ तो याद करना ही जरूर पड़ेगा। तो चलिए ट्रिक कौन सा है, मतलब क्या याद करना है। जैसे रूट वैल्यू 1 का रूट का 1 होता है और √2 का कुछ हम लिख दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए ताकि इस प्रकार में आप बहुत यूज कर सकते हैं। तो आप इन जो पॉइंट हमने लिखा है रूट का मान, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए अब इसको इस शॉर्ट का ट्रिक लगाने के लिए आपको ये याद करना पड़ेंगे। हमने देखो करीम 1 का मान 1 होता है और करीम 2 का 1.414, का √3 का 1.732 और √4 का 2, √5 का 2.236, √6 का 2.449 और √7 का 2.646 और √8 का 2.828, √9 का 3, √10 का 3.16। ऐसे ही अगर √11 का देखेंगे तो 3.317। ऐसे आप √12 का, 13 का, 14 का निकाल सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर सम संख्या का अगर नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप उसका आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ और नंबर ऐसे जैसे 19 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, इन सब का आपको निकालना पड़ेगा, मतलब याद करने पड़ेगा इन सबको। तो करना क्या है, देखिए एग्जाम्पल में एक और हम ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम ले लेते हैं 24। आपको 24 का निकालना है, या तो आप गुणनखंड विधि लगाइए या तो भाग विधि लगाएंगे इसको करने के लिए। लेकिन हाँ, तो ना तो हम भाग विधि कर रहे हैं ना तो गुणनखंड विधि कर रहे हैं, वैसे नहीं कर रहे हैं। 24 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई इसको,
इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 6 लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। और भी इसको 2 से या 2 से अधिक 2 संख्याओं में तोड़ेंगे, बेसिकली 2 संख्याओं में ही इसको तोड़ेंगे, जिसका उन संख्याओं में तोड़ो जिसका मान आपको पता हो। माना और कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 इसको लिख सकते हैं √4 को, और इसको √4 कर सकते हैं, √6 कर सकते हैं। और √4 का वैल्यू आपको यहाँ से लाना है, पहले से लिख दीजिए, यहाँ पे 2 आ गया। और √6 का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए 2.449। अब बस क्या करना है, बस मल्टीप्लाई कर देना दोनों का। मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आता है। करो, हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, 3 अंक के बाद लगा, देखिए फटाक से आंसर आ गया। आपको न तो भाग विधि लगाना पड़ा, न तो वर्ग गुणनखंड विधि लगाना पड़ा, कुछ नहीं लगाना पड़ा, पूरा फटाक से आंसर सामने। अब बड़ी से बड़ी संख्या का भी ऐसे तोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे 90 का निकालना है तो इसे क्या लिख सकते हैं, अभी जो मैंने बात कर रहा था 90 का, 50 इंटू 6 कर सकते हैं, आपको याद करना है। और 18 इंटू ए कर सकते हैं, ठीक है। और 10 इंटू 9 कर सकते हैं, कुछ भी करके अब 90 कर निकाल सकते हो। तो अब करना है, देखिए इसमें आप कहेंगे सर मान लीजिए 5 का पता है, 6 का पता है, 9 का पता है, आप 15 का कैसे निकालें, इतना कितना याद करने पड़ेगा। बेसिकली आपको 10 तक ही याद करने की जरूरत है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आगे 11 का याद कर लीजिए, फिर 19 का, 31 का, 41 का, ऐसे याद कर लो। अब 15 का अगर आपको निकालना है तो आपको कैसा निकालना, 15 को आप ऐसे 3 इंटू 5 कर दीजिए, ऐसे पहले अलग से निकाल लीजिए। 3 का आपको पता है, 5 का भी पता है, 3 5 या 15। अब वहाँ से इनका निकालने के बाद इसमें पुट करके आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।